तो सवाल है कि क्या जामा मस्जिद के आसपास भी बुलडोजर कार्रवाई होगी क्या? हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। तुर्कमान गेट से हमारे साथ राजू राज जुड़ रहे हैं, जामा मस्जिद के पास से प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बस्ती बावली मस्जिद के पास से अनुराग मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 3 मस्जिद की डिटेल आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर जल्दी से बता देते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर यह बड़ी खबर है। जामा मस्जिद के पास सर्वे का आदेश, दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को आदेश दिया है 2 महीने में सर्वे करे एमसीडी। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। अतिक्रमण मिले तो कार्रवाई की जाए। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई थी याचिका अतिक्रमण को लेकर, उसी पर सर्वे करने का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एमसीडी को दिया गया है। प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, कितने इलाके में अतिक्रमण की बात कही गई है जामा मस्जिद के आसपास? देखिए, बिल्कुल दिल्ली हाईकोर्ट में 4 पिटीशन डाली गई है और बताया गया है कि ऐतिहासिक जामा मस्जिद के आसपास जो है काफ़ी संख्या में जो है वो अवैध अतिक्रमण हुआ है और उसको हटाया जाए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने एमसीडी को सर्वे करने के आदेश दिए हैं। और बताया गया है, जैसे कि आपको ये दिखाते हैं कि ये गेट नंबर 7 है जहाँ पर इमाम बुखारी रहते हैं और ये पार्किंग का एरिया है जिसे कि बताया गया है ये अवैध है। हमने जब इमाम बुखारी से जानकारी ली तो उनका साफ कहना है कि जितना भी अवैध अतिक्रमण अगर किसी भी गेट के पास होता है तो उसे हटाया जाए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ये काफ़ी बड़ा एरिया आप ये देख सकते हैं कि जो कि लैंड रिकॉर्ड में पार्किंग का एरिया नहीं है। तो अब ये सर्वे होगा, सर्वे में ये पता लगाया जाएगा कि जामा मस्जिद के आसपास के एरिया में जितनी भी चीज़ें बनी हैं उसकी ऑनरशिप किसके पास है और क्या वो कानूनी तरीके से ली गई है या फिर उस पर अवैध कब्जा किया गया है। और सर्वे रिपोर्ट को हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद अगर ये पाया जाता है कि जामा मस्जिद के आसपास जो है वो अगर अवैध अतिक्रमण है तो उसे हटाने के लिए एमसीडी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि सालों से इसी तरीके की तस्वीर जामा मस्जिद रही है। लेकिन लैंड रिकॉर्ड जो है वो साफ तरीके से बताता है कि जामा मस्जिद के आसपास का एरिया किस लिए था, वो ज़मीन जो है किस चीज़ के लिए अलॉट की गई थी और वहाँ पर अब क्या है। तो ये पूरा सर्वे के दौरान ये साफ हो पाएगा और उसके बाद ये पता लगेगा। यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ पर ये सर्वे की बात की गई है, आप कब से आपको लगता है कि जामा मस्जिद के आसपास जो है कुछ अतिक्रमण हो सकता है? आपको यहाँ पर आपने देखा है कभी यहाँ पर सर्वे होगा कि ये पूरी पार्किंग वगैरह ये लीगल है इलीगल है? ये तो हमें पता नहीं सर। पता नहीं है? नहीं। आप यहाँ कब से गाड़ी लगा रहे हैं? मैं तो गाड़ी लगा रहा हूँ, हो गया 5-6 साल। बिल्कुल प्रत्युष, दरअसल सालों से जो है इसी तरीके की, लेकिन अब पिटिशनर जो है वो हाईकोर्ट गया है और हाईकोर्ट में उसने ये मांग की है कि जामा मस्जिद का जो वास्तविक स्वरूप था उसी स्वरूप में जामा मस्जिद रहनी चाहिए और उसके आसपास जो जितना भी अतिक्रमण किया गया है उसे हटाया जाना चाहिए। और उसके लेकर वो हाईकोर्ट जो 2 महीने के बाद जब ये पूरा सर्वे की रिपोर्ट जो है वो एमसीडी हाईकोर्ट में पेश करेगी तो उसके बाद ये प्रमोद आपके पास लौट कर आएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर, ये तुर्कमान गेट पर फिर से बुलडोजर एक्शन हो रहा। बाकी बचे अतिक्रमण को यहां पर तोड़ा जा रहा है। जो हिस्सा बाकी रह गया था अवैध कब्जे वाला, मस्जिद के पास अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। ये देखिए कुछ हिस्से बाकी रह गए थे, लगभग 85 to 90% जो अतिक्रमण था वो हटाया जा चुका है, लेकिन जो 10 से 15% हिस्सा है वो बाकी रह गया। अब उसको भी वहां पर हटाया जा रहा है बुलडोजर के जरिए। राजू राज हमारे साथ जुड़े हुए। राजू राज, और कितना हिस्सा बाकी रह गया है कब्जे वाला? बिल्कुल प्रत्युष, बताना चाहूंगा कि जो अतिक्रमण का शेष हिस्सा यानी 20% का हिस्सा कल रह गया था। चूंकि कल जब अतिक्रमण हटाया जा रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कल बुलडोजर ड्राइव किया गया था, जिसके बाद मलबा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। मलबा ज़्यादा बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो शेष हिस्सा था यानी 20% का हिस्सा वो नहीं ढाया जा सका था। लेकिन आज जब मलबा यहाँ पर हटाया गया, चूँकि युद्ध स्तर पर यहाँ पर मलबा हटाया जा रहा है, लगभग 30 से ज़्यादा यहाँ पर बुलडोजर लगाए गए थे मलबा को हटाने के लिए। वो मलबा हटाने के बाद ये जगह आज खाली हो, उसके बाद जो 20% का हिस्सा है उसे यहाँ पर पॉपलेन मशीन के जरिए उसे ढाया जा रहा है और हटाया जा रहा है। और सबसे ज़रूरी बात मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर मस्जिद का कोई भी हिस्सा अब तक टच नहीं किया गया। उन्हीं हिस्सों को डेमोलिश किया जा रहा है, ज़मींदोज़ किया जा रहा था। जो मस्जिद के पास का हिस्सा था जहाँ पर अतिक्रमण किया कर बारात घर और डिस्पेंसरी बनाई गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई आज चल रही है। और एमसीडी का दावा है कि आज शाम तक यहाँ से पूरी तरीके से मलबा हटा लिया जाएगा। इसलिए जो शेष हिस्सा यहाँ पर बचा हुआ था उसे पॉपलेन मशीन के जरिए हटाया
जा रहा है। और बिल्कुल तस्वीर साफ है, मस्जिद का हिस्सा आप देखिए बिल्कुल सुरक्षित है, जिसे बिल्कुल भी टच नहीं किया गया, लेकिन उसके पास का हिस्सा जहां पर बारात घर और डिस्पेंसरी था उसे यहां पर हटाया जा रहा है। तो ये कार्रवाई चल रही है, चूंकि ये भीड़ भाड़ वाला जगह है और यानी कि राजू राज मस्जिद को छोड़कर आसपास जितने भी